हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी की क्लास 7th करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है वन, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट। तो आज हम फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं वन के बारे में। फॉरेस्ट यानी कि वन। तो देखिए, फॉरेस्ट जो है कई टाइप्स के पाए जाते हैं। आज हम देखेंगे उन्हीं कई टाइप्स जो होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है, कौन सा वन आता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्लियर? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसके बारे में देखते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वन को कहाँ पे पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में और इक्वेटोरियल, उसमें ये दो जगह पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जोन में। क्लियर? अगला पॉइंट हमारा है, विद द रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअली, यानी कि यह ऐसे जगह पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? यह ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे इक्वेटोरियल जोन हो और ट्रॉपिकल जोन। इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, और इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं वहाँ पे साल में जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती हो। क्लियर? आगे देखते हैं। दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली, ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं, जो इस फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ जो पाए जाते हैं स्पेशली ट्रीज, मोस्टली टॉल होते हैं। कितने बड़े होते हैं, लंबे होते हैं? 40 से 60 मीटर, ठीक है, यानी कि इनकी लंबाई 40 से 60 मीटर की होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, महोगनी और इबोनी, रोजवुड और पाम, ये एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम्स में पूछ देगा कि जैसे बोल देगा महोगनी, ये कौन से फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो आपको बताना होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार का एग्जाम्पल है। क्लियर? आगे देखते हैं। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज इन सच फॉरेस्ट आर वेरी वाइड, therefore the rate of transpiration is very high, यानी कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं पेड़, उनके पत्तियां क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यानी कि जो लीव्स होती हैं, ये पेड़ है, इसकी जो लीव्स है वो काफ़ी चौड़ी पाई जाती हैं, ठीक है। ये काफ़ी चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। दिस फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोनियन फॉरेस्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी इक्वेटोनियल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में पाया जाता है, इक्वेटोरियल जोन में पाया जाता है। क्लियर? तो हमने देख लिया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कैसे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये सब इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और उनकी वहाँ पे क्या होता है कि जो वर्षा होती है, रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर एनुअली, यानी कि साल भर में जो है जब बारिश होती है तो 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। वहाँ के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ स्पेशली जो पाए जाते हैं, 40 से 60 मीटर उनकी लंबाई होती है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था, महोगनी, इबोनी, रोजवुड और पाम, ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। और वहाँ पे जो हमने देखा कि वहाँ पे जो पेड़ है, जो पेड़ पाए जाते हैं, उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, लीव्स कैसी होती हैं? वेरी वाइड,
यानी कि काफ़ी चौड़ी पत्तियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं ट्रांसपिरेशन जो ट्रांसपिरेशन होता है ना उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। दिस फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियन फॉरेस्ट, ठीक है। ऐसे वनों को इक्वेटोरियन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अगले फॉरेस्ट के बारे में, देखते हैं कि अगला कौन सा है। देखिए ये एग्जाम्पल्स पिक्चर के थ्रू दिखा रहे हैं। हमने क्या देखा था कि ऐसे वन जो होते हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल जोन में, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट देखा था कि उनकी हाइट कितनी होती है, 40 से 60 मीटर, ठीक है। ये देखिए इतना टॉल होते हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं ये काफ़ी चौड़ी होती हैं, जैसा कि मैंने बताया था काफ़ी चौड़ी पत्तियां वाले ये सब होते हैं। क्लियर? और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। यानी कि सालाना 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होनी चाहिए, तब जाके उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा है ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मॉनसून रीजन। ऐसे जो वन होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, मॉनसून रीजन में ऑफ द वर्ल्ड वेयर रेनफॉल इज लेस देन 150 सेंटीमीटर, ठीक। ये ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे मॉनसून रीजन हो और क्या हो, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो। अगर 150 से ज़्यादा हुआ, 200 तक हुआ, तो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा। पर यहाँ पे क्या है, अर्धपतझड़, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ कहाँ पाए जाते हैं, मॉनसून रीजन में पाए जाते हैं और ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे 150 सेंटीमीटर जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है एनुअली हो, ठीक है, एनुअली। क्लियर? देखते हैं ट्रीज ग्रोस। यहाँ पे जो पेड़ बचपने बड़े होते हैं वहाँ वो क्या होते हैं, एकदम क्लोजर होते हैं, एक दूसरे के आसपास पेड़ जो हैं पनपते हैं, ठीक है, टू ईच अदर एंड फॉर्म थिकनेस। तो जब पेड़ एक जगह ही एकदम आसपास होंगे तो ये क्या होती है, ये थिकनेस हो जाती है, यानी कि ये मोटापा हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर इन दिस फॉरेस्ट इज 20 to 48 डिग्री। यहाँ का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है 20 से 48 डिग्री टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ में, ठीक। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ के। जो यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं, सागवान, साल, बैम्बू और सैंडवुड यहाँ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब पेड़ पाए जाते हैं। तो हमने देखा उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या था कि यहाँ पे ऐसे पेड़, ये वन जो ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पे मानसून रीजन हो, ठीक है। मानसून रीजन पे क्या होता है, अर्धपतझड़ वन पाए जाते हैं और जहाँ पे 150 सेंटीमीटर की बारिश हो एनुअली, ठीक है, लेस देन। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं वो एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के आसपास एकदम पास में होते हैं, जिसकी वजह से थिकनेस यानी कि मोटाई बन जाती है। क्लियर? दिस फॉरेस्ट आर, हाँ ये पॉइंट हमने नहीं देखा था, दिस ट्रीज आर कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल वैल्यू, यानी कि ये जो ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कमर्शियली यूज होते हैं। स्पेशली जैसे हम घरों में बेड बनवाते हैं, चेयर बनवाते हैं, टेबल्स बनवाते हैं, तो उन सब में यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन सब का उपयोग किया जाता है, इसलिए कमर्शियली वैल्यूज है, ठीक है। आगे देखा था कि वहाँ का जो तापमान कितना होता है, 20 से 48 डिग्री
डिग्री होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या था, सागवान। सागवान हम सब यूज़ करते हैं, अपना बेड बनता है, चेयर्स बनती है, टेबल्स बनते हैं, ठीक है। साल, बैम्बू, सैंडवुड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स है उष्णकटिबंधीय पतझड़, अर्ध पतझड़ वन का, ठीक। आगे देखते हैं, अपना अगला फॉरेस्ट कौन सा है, तीसरा फॉरेस्ट हमारा है टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, यानी कि विषुवत रेखीय वन, ठीक। टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट से हमको ऐसे ही पता चल गया ये मिक्स्ड फॉरेस्ट है, क्लियर। तो देखते हैं, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं और भी नाम से जानते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। सच फॉरेस्ट आर मिक्सचर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ऐसे फॉरेस्ट जो टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रीज यानी कि पेड़ और श्रब्स, श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ। यहाँ पे क्या होता है, पेड़ भी पाए जाते हैं और झाड़ियाँ, ठीक है। यानी कि पेड़ और झाड़ियों का मिश्रण इस वन में पाया जाता है, क्लियर। बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज आर फाउंड, यानी कि यहाँ पे हार्डवुड और सॉफ्टवुड भी दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं, क्लियर। तो हमने देखा कि टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट क्या होता है, टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। आगे देखा था कि ये सच फॉरेस्ट यानी कि ऐसे जंगल, ऐसे वन जो हैं ट्री और श्रब्स यानी कि पेड़ और झाड़ियों का मिश्रण होते हैं, ठीक है। जब हम जाएंगे टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट में तो हम देखेंगे कि वहाँ पर पेड़ और झाड़ियाँ दोनों पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि दोनों का मिश्रण होगा। और वहाँ पे क्या होता है, हार्डवुड और सैंडवुड दोनों पाए जाते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, क्रोक और ओक, ठीक है। यानी कि ये जो क्रोक और ओक जो है टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट, यहाँ पे पेड़ भी है, ये पार्ट जो है ये झाड़ियाँ हैं और इधर जो है ये ट्रीज हैं, ठीक है। यानी कि ये जो फॉरेस्ट है ये श्रब्स और ट्रीज का मिक्सचर है, ठीक है। आगे देखते हैं अपना फोर्थ, अगला हमारा फॉरेस्ट है, फोर्थ फॉरेस्ट जो है वो है कॉनिफेरस, यानी कि और उसको और भी नाम से जानते हैं टाइगा फॉरेस्ट, ठीक है। कॉनिफेरस और टाइगा ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो इनमें क्या होता है, कॉनिफेरस और टाइगा में, दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये सब क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। दिस द ट्रीज इन सच फॉरेस्ट आर हैव स्ट्रेट ट्रंक, कॉनिकल शेप विथ रिलेटिवली शॉर्ट ब्रांचेज एंड स्मॉल नीडल लाइक लीव्स। यानी कि कॉनिफेरस और टाइगा फॉरेस्ट में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, एकदम स्ट्रेट ट्रंक होते हैं, यानी कि एकदम स्ट्रेट होते हैं सब, ठीक है। और कोनिकल, ये कोनिकल शेप हुआ, कोनिकल शेप, ठीक है, कोनिकल शेप में ऐसे पाए जाते हैं। और उनका क्या होता है, ब्रांचेज जो होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं और नीडल लाइक, स्मॉल नीडल लाइक, एकदम सुई जो होती है, नीडल होती है उसके समान होते हैं, ठीक है। उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, ठीक, वो एकदम छोटी छोटी होती हैं और नुकीली होती हैं, क्लियर। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, स्मॉल नीडल लाइक लीव्स उसकी होती हैं। उसका एग्जाम्पल है स्प्रोच, लार्च, सिल्वर फायर और बीच, क्लियर। तो हमने देखा कि कॉनिफेरस या फिर टाइगा फॉरेस्ट में क्या होता है, दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमने देखा कि इसको जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। और द ट्रीज इन सच फॉरेस्ट, इस टाइगा और कॉनिफेरस में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रेट ट्रंक होते हैं, कोनिकल शेप में पाए जाते हैं। और क्या होता है कि उनकी ब्रांचेस जो होती हैं एकदम छोटी होती हैं, शॉर्ट ब्रांच होती हैं, ठीक है। और पत्तियां क्या होती हैं, एकदम नुकीली होती हैं, जैसे नीडल होती हैं, यानी कि सुई की तरह, क्लियर। आगे देखते हैं,
ये एग्जांपल्स एक देख लीजिए पिक्चर के थ्रू। ये है ये कोनिकल शेप है, ठीक है, ये है कोनिकल शेप इसका पेड़ का। इसकी पत्तियां क्या होती हैं, काफ़ी छोटी नीडल लाइक होती हैं, और ब्रांचेस क्या होती हैं, काफ़ी छोटी होती हैं। क्लियर। अब अपना देखते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट जो कि है टुंड्रा फॉरेस्ट, ठीक है, टुंड्रा 1। तो इसमें क्या होता है, सच फॉरेस्ट कवर विद स्नो, ऐसे पर्वत जो ऐसे वन जो क्या बर्फों से ढके होते हैं। टुंड्रा फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन। टुंड्रा फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पे ठंडी इलाका हो, ठंडी इलाकों में पाया जाता है। अ फ्यू स्लेज एंड लिंचेस ग्रो हेयर इन समर। यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो है ये पेड़ पौधे हुए स्लेज और लिंचेस यहाँ समर में उगते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि टुंड्रा में क्या होता है, ये स्नो से पूरा यानी कि बर्फ से कवर होता है। टुंड्रा फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन। यहाँ पे टुंड्रा फॉरेस्ट का पाया जाता है जहाँ पे ठंडी इलाके होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, कुछ स्लेज और लीचेस जो हैं समर के टाइम दिखाई देते हैं, यानी कि पेड़ हैं ये पेड़ वहाँ पे उगते हैं, ठीक है। इसको एक फ़ोटो के जरिए देख लेते हैं पिक्चर के। ये है टुंड्रा फॉरेस्ट, ठीक है। ये देखिए पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और समर के टाइम कुछ ये लीचेस यहाँ पे उगते हैं, ये पेड़ हैं, ठीक है, समर के टाइम। क्लियर। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है फॉरेस्ट के बारे में आपको अधिक जानकारी मिली हो, और ये क्लास आपको अच्छी लगी है। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। कोई भी डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।